लोग कहते हैं कि घर यादें समेटे रहते हैं, लेकिन अगर घर खुद जीवित हो जाए तो, अगर वो फैसला करे कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये मेरी कहानी है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 23 साल की थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया था, सोचा कि अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो घर जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था, उसने मुझे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। मैं एक छोटे से कस्बे के किनारे स्थित एक पुराने घर में पली बढ़ी। वो घर बहुत पुराना था, उसकी लकड़ी चटकती थी और उसमें हमेशा एक अजीब सी भारी और बासी सी महक रहती थी। माँ पापा मुझे उस घर के बारे में कहानियाँ सुनाते थे। एक परिवार जो वहाँ पहले रहता था, एक रात अचानक गायब हो गया। वो कहते थे कि घर ने हमें चुना था क्योंकि वो अकेला था। मैं सोचती थी कि ये सब पुराने घर की आवाज़ें हैं, लेकिन फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। वो मेरा नाम पुकारती थीं, दीवारों के अंदर से। जब मैं 23 साल की हुई तो मुझे आखिरकार उस घर से निकलने का मौका मिला। शहर में नौकरी, अपना खुद का फ्लैट, ये मेरे सपने जैसा था। जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि घर मुझे देख रहा है। मैं जानती हूँ कि ये पागलपन लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं जाऊं। पहला हफ्ता मेरे नए फ्लैट में शांति भरा था, न कोई आवाज़ें, न दरवाज़ों का चटकना, बस सुकून। लेकिन फिर छोटे छोटे अजीब हादसे होने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता या मैं देखती कि एक लाइट चालू है जिसे मैंने बंद किया था। वो महक, वही पुरानी बासी महक, अब ये यहाँ मेरे फ्लैट में थी। मैंने सोचा शायद ये खिड़कियों से आ रही है, लेकिन जब मैं लिविंग रूम में गई, मैंने उसे देखा। ऐसा लगने लगा था कि मेरा पुराना घर मेरे आसपास खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे फ्लैट की दीवारें छोटी और अंधेरी लगने लगीं, बल्ब लगातार टिमटिमाते रहते थे। एक रात मैंने वो फुसफुसाहटें फिर से सुनी। वापस आओ, वो कह रही थी, घर लौट आओ। मुझे किसी की ज़रूरत थी जो मुझे बताए कि मैं पागल नहीं हो रही। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा को बुलाया। वो पहले हंसी, लेकिन जब उसने रात बिताई तो उसने भी देखा। हमने उस पुराने घर के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। हमें एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस परिवार की कहानी थी जो पहले वहाँ रहता था। वो परिवार गायब नहीं हुआ था, वो घर के अंदर ही फंसा हुआ था। वो घर उनके डर और दुख से खुद को ताकत देता था, और जब हम वहाँ रहने आए तो उसने हमसे वहीं लिया। मुझे पता था कि जब तक मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी, ये सब खत्म नहीं होगा। तो मैं अपनी कुछ पुरानी चीज़ें लेकर वहाँ वापस गई। वो घर मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो घर जिंदा लग रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। मैं अंदर गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। घर चाहता था कि मैं हमेशा के लिए वहीं रह जाऊं, लेकिन अब मैं वो डरी हुई बच्ची नहीं थी। मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैंने कहा, मुझे जाने दो। जैसे ही डिब्बा जलने लगा, घर चीखने लगा, दीवारें कांपने लगीं, फर्श हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि घर दर्द में था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा हल्की महसूस होने लगी और फिर सन्नाटा। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, कि मैं आखिरकार आज़ाद हो गई। लेकिन कभी कभी देर रात को मैं वही बासी महक महसूस करती हूँ, और मेरे अपार्टमेंट के कोनों में मैं एक जानी पहचानी परछाई देखती हूँ।